मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान शिव के गुणानुवादों का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री शिव महापुराण के अंतर्गत हम रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में तृतीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा शाप देना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार करके वे बोले कि तुम उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया, अतः तुम्हारा पहला नाम तो मनमथ ही होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाण का नामकरण उनके परीक्षण से किया। कामदेव ने अपने 5 बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया। ये बाण मुनि और ऋषियों को भी प्रभावित करते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वहां थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मन में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो गए थे। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा भी काम के वश में होकर के संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होकर के यह देखा, धर्म ने तो बहुत ही दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देख करके शिवजी हंसने लगे। हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देख करके मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र संगत किस प्रकार से किया जा सकता है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर के मुझे बड़ी लज्जा का अनुभव होने लगा और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा था, उनसे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उनसे 64,000 अग्निस्वातों पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्षद पितर हुए। एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई और जिसका नाम रति रखा गया। उसका रूप सौंदर्य देख करके ऋतु आदि स्खलित हो गए एवं उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितर की उत्पत्ति हुई। शिव जी के वहां से अंतर ध्यान हो जाने पर मैंने काम पर क्रोधित होकर के उसे शाप दे दिया और उसके सभी बाणों को वापस ले लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध अग्नि से जल पड़ा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का शाप दे दिया। यह सुनकर के काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना मांगने लगे। तब काम ने कहा, प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए यह कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र समेत सभी देवता ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरापराध हूं। प्रभु, मुझ पर कृपा करें, इस शाप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय भी बता दें।
प्रकार काम के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया। तब उन्होंने कहा कि मेरा साप तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव जी के तीसरे नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती का आगमन होगा, तब तुम्हारा शरीर पुनः तुमको प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।